नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती है। हेलीकॉप्टर थोड़ा मोड़ा पीछे की तरफ गया और फिर सामने आया हादसे का असल कारण। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड के गौरी माई खर्क में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के लिए आर्यन कंपनी के 2 मैनेजरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फाटा के राजस्व उप निरीक्षक ने कंपनी के खिलाफ सोनप्रयाग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि लापरवाही से यह हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर हादसे का कारण भले ही खराब मौसम बताया जा रहा हो, पर इसे हेली कंपनी द्वारा यूकाडा और डीजीसीए के नियमों की अनदेखी भी माना जा रहा है। इस संबंध में दी गई तहरीर में कहा गया है कि सुबह 5:24 पर आर्यन हेली कंपनी को सुबह 6 से 7 बजे वाला स्लॉट आवंटित हुआ था, पर कंपनी ने हेलीकॉप्टर को सुबह 5:11 पर ही उड़ाना शुरू कर दिया था। केदारनाथ से वापसी में सुबह 5:24 पर हादसा हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौत का माना जिम्मेदार। तहरीर में कहा गया है कि डीजीसीए और यूकाडा ने जारी एसओपी में फ्लाइंग स्लॉट के हिसाब से उड़ान करने को कहा था। इस बारे में आर्यन एविएशन के बेस मैनेजर विकास तोमर और अकाउंटेबल मैनेजर कौशिक पाठक ने अनदेखी की, जो दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही है। फाटा राजस्व उप निरीक्षक ने हादसे में 7 लोगों की मौत के लिए कंपनी के दोनों मैनेजरों को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना है। उनके खिलाफ कोतवाली सोनप्रयाग में भारतीय दंड संहिता की 28/2025 धारा 105, भारतीय न्याय संहिता 2023 और धारा 10, वायुयान अधिनियम 1934 बनाम विकास तोमर और कौशिक पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाल राकेश सिंह कठैत ने बताया कि मुकदमा दर्ज होते ही अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उधर हेलीकॉप्टर को क्रैश होता देखने वाली नेपाली मूल की शर्मिला और उसकी बहन संजू भी सामने आई हैं। उन्होंने पूरी कहानी बताई है। दोनों बहनों ने बताया कि कोहरा काल बनकर आया और हेलीकॉप्टर के गिरते ही कुछ समय में साफ हो गया। तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हमसे बस 20 मीटर की दूरी पर हेलीकॉप्टर गिरा, जो आग से धू-धू कर जल रहा था। हमने घटना के बारे में ठेकेदार को बताया तो उसने अन्य को बताया होगा। गौरीकुंड में रहने वाली दोनों महिलाएं अन्य स्थानीय महिलाओं के साथ रविवार को सुबह 4 बजे गौरी माई खर के लिए निकल गई थी। वह यात्रा में संचालित घोड़ा खच्चरों के लिए घास काटने का काम करती हैं। शर्मिला ने बताया कि वह 5 बजे तक गौरी माई खर पहुंच गई थी। तब आसमान में बादल छाए हुए थे, पर कोहरा नहीं था। कुछ ही देर में एक हेलीकॉप्टर जैसे ही उस क्षेत्र में उड़ान भरता हुआ पहुंचा, अचानक घना कोहरा छा गया। कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर थोड़ा मुड़ा और पीछे की तरफ गया और फिर थोड़ा नीचे आकर आगे बढ़ने लगा, जिससे वह एक ऊंचे पेड़ पर टकराकर सीधे जमीन पर गिर गया। शर्मिला ने बताया कि जब हम घटनास्थल के पास पहुंचे तो वहां एक बच्ची गिरी हुई थी, जो जिंदा नहीं थी। संभवतः बच्ची हेलीकॉप्टर से गिरकर जमीन में बड़े पत्थर से टकरा गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि आग की लपटों के बीच से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। केदारनाथ से गुप्तकाशी लौट रहा आर्यन हेली एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दृश्यता कम होने से गौरी माई खर्क में पेड़ से टकराकर क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट सहित 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में महाराष्ट्र निवासी 23 माह की मासूम भी है। उसके माता पिता की भी हादसे में मौत हो गई। हादसे के बाद डीजीसीए ने 4 धाम यात्रा के लिए आर्यन एविएशन का संचालन तत्काल निलंबित कर दिया है। कंपनी के 2 मैनेजरों पर केस दर्ज किया गया है। उधर मेसर्स ट्रांस भारत एविएशन के 2 हेलीकॉप्टर समान रूप से खराब मौसम की स्थिति में उड़ान भरते पाए गए। इन हेलीकॉप्टरों को उड़ा रहे दोनों पायलटों का लाइसेंस भी 6 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। रविवार सुबह 5:21 पर केदारनाथ हेलीपैड से आर्यन हेली कंपनी का हेलीकॉप्टर 6 यात्रियों को लेकर गुप्तकाशी के लिए उड़ा। लगभग 5:25 पर यह हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से 5 किलोमीटर ऊपर जंगल क्षेत्र में पहुंचा, पर यहां गौरी माई खर्क में कोहरा होने से दृश्यता कम होने के कारण पेड़ से टकराकर क्रैश हो गया। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर का मलबा भी जल गया। वहीं केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर सेवा के नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि विजिबिलिटी शून्य होने के कारण हेलीकॉप्टर अचानक पेड़ से टकरा गया, जिससे यह हादसा हुआ। डीजीसीए ने 2 दिनों के लिए केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवाड़ ने बताया कि 5:24 पर हेलीकॉप्टर वैली पॉइंट पर दिखाई दिया। अधिक कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी शून्य थी। सुबह 6:13 पर अन्य हेली कंपनियों ने सूचना दी कि आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी नहीं पहुंचा है। इस दौरान संपर्क करने पर एक नेपाली मूल के व्यक्ति और साथ गई अन्य महिलाओं ने जानकारी दी कि ऊपरी क्षेत्र में धुआं उड़ रहा है। सूचना पर तत्काल रेस्क्यू दल को भेजा गया। उन्होंने बताया कि गौरीकुंड से 5 किलोमीटर ऊपर जंगल क्षेत्र में गौरी माई खर्क में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये पूरा क्षेत्र काफी दुर्गम है। रेस्क्यू दल को यहाँ पहुंचने में खासी मशक्कत करनी पड़ी।
ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।